बहुत से बार आपने सुना होगा शेयर बाज़ार में जब आप ट्रेडिंग करते हैं या आप उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं कि स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप, इन तीनों के नाम आपने ज़रूर सुने होंगे अगर आप कभी आपने शेयर बाज़ार के बारे में जानना की कोशिश की होगी तो दोस्तों ये स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप होते क्या हैं। तो दोस्तों मेरा नाम है सूरज, मेरे यूट्यूब चैनल टोटल हेल्प में आपका स्वागत है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दे, जिससे होगा क्या, मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों हम बात करेंगे कि स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप कि ये होते क्या हैं। या कहीं कभी आपने ये भी सुना होगा कि अगर आप लार्ज कैप में हैं तो मिड कैप में स्विच कर लो और मिड कैप में हो तो लार्ज कैप में स्विच कर लो। तो इन तीनों को समझने से पहले सबसे पहले ये समझ लो कैपिटलाइजेशन। तो किसी भी कंपनी का कैपिटलाइजेशन किस किस बात पर निर्भर करता है, पहले आप उसको समझो। सबसे पहले कंपनी के जो शेयर होते हैं, कंपनी के जो शेयर होंगे, चाहे वो कितने भी हो, 20, 30, 50, 1000, 2000, लाख, 2 लाख जो शेयर होंगे इनटू शेयरों की वैल्यू। जैसे एक शेयर की वैल्यू आपकी 500, 700, 1200, 3000 है और जो इक्वल करके निकलता है उसको बोलते हैं उस कंपनी का कैपिटलाइजेशन। लेकिन उस कैपिटलाइजेशन पे आपका जो कंपनी का ऑनर होगा उसके जो शेयर होते हैं उसको नहीं ऐड किया जाता है। जितने परसेंटेज शेयर उसके सेल के लिए लगे होते हैं केवल उन्हीं को ही जोड़ा जाता है। जो कैपिटलाइजेशन होता है उसी को हम कैप कहते हैं, मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप। तो होता क्या है, जिस कंपनी की वैल्यू 5000 करोड़ के करीब होती है उसको हम स्मॉल कैप में रखते हैं और जिस कंपनी की वैल्यू 20,000 करोड़ होती है, लगभग उसके आसपास होती है, उसको हम मिड कैप पर रखते हैं और जिस कंपनी की वैल्यू 20,000 प्लस करोड़ होती है उसको हम लार्ज कैप कंपनी पर रखते हैं। आप समझें, जो लार्ज कैप कंपनी है, अगर आप उस कंपनी में जो लिस्टेड हैं, जो लार्ज कैप है, अगर उसमें जो जो चीज़ लिस्टेड है उसमें पैसा लगाते हैं तो उसमें आपको स्मॉल रिस्क और क्या चीज़ बोलते हैं, स्मॉल बेनिफिट, दोनों ही उसमें कम होता है। रिस्क भी कम होता है और बेनिफिट भी कम होता है क्योंकि वो बहुत ही बड़ी कंपनियां होती हैं। जैसे आपकी HDFC बैंक है, उसमें होता क्या है, अगर आपकी कभी भी मार्केट क्रैश होता है, लार्ज कंपनी जब गिरती हैं तो वो खाली 2%, 1% नीचे आएंगी। लेकिन उसमें होता क्या है, अगर आपका जैसे 100 रुपया लगा हुआ है तो आपका केवल 100 रुपया अगर 1% गिरता है तो 99 रुपये बनते हैं और अगर 2% गिरती है तो 98 रुपये बनते हैं। मतलब 2 रुपये और 1 रुपये का आपको लॉस होता है, बस इतना ही फर्क है। लेकिन जब वो कंपनी अगर ऊपर भी जाती है तो ऊपर में भी आपको यही है, 1, 2, 3% का उसमें चढ़ाव आता है। इसलिए जो लार्ज कैप कंपनियां होती हैं उसमें रिस्क भी कम होता है और इनकम भी कम होता है। और रही बात, उसमें अगली चीज़ देखने वाली होती है कि खरीदारी, कि उसमें आप जैसे ही कोई चीज़ खरीदेंगे आपको तुरंत मिल जाए और आप बेचें, जो भी आपके शेयर हैं, जिस कंपनी के आपने शेयर खरीदे हैं वो बिक भी तुरंत जाते हैं, किसमें, लार्ज कैप कंपनी में। तो अब बात करते हैं मिड कैप में। जो कैप शब्द आ रहा है वो होता है उस कंपनी का कैपिटलाइजेशन कितना है, इसलिए हमने उसको स्मॉल, मिड और लार्ज कैप में हमने अलग अलग बांट दिया है। तो मिड कैप की बात करते हैं। मिड कैप में आपको हाई रिस्क होता है और उसमें जो प्रॉफिट होता है वो भी हाई होता है। जब आपका लार्ज कैप 2% क्रैश होता है तो जो आपका मिड कैप होता है वो आपका 5-7% क्रैश हो जाता है। तो उसमें होता क्या है, जो मिड कैप होती है उसमें हाई रिस्क होता है, वो 2% गिरेगा तो आपका 5-7-10% नीचे तक आ जाएगा, लेकिन इसमें प्रॉफिट भी हाई होता है। अगर ये जिस तरीके से नीचे गिरती है उस तरीके से ये उछाल भी मारती है। अब जैसे ही आपकी उछाल की बात आएगी तो जो ये मिड कैप कंपनी है ये क्या बन जाएगी, लार्ज कैप भी। अगर इसका प्रोसेसर अच्छा रहा, इसने काम बहुत ही बढ़िया किया, तो ये क्या कर देगी, सीधे लार्ज कैप में स्विच कर सकती है। तो इसका प्रॉफिट भी ये बहुत अच्छा रिटर्न देगी, 15, 20, 25, 30% तक आपको ये रिटर्न दे देगी।
अब बात आती है स्मॉल कैप। स्मॉल कैप में वो कंपनियां ऐड होती हैं जो स्टार्टअप में होती हैं। जैसी कोई कंपनी स्टार्टअप में है वो स्मॉल कैप में होती है। अब स्मॉल कैप में भी आपका हाई रिस्क होता है, हाई रिस्क होता है, और जो क्या चीज़ बोलते हैं इनकम होती है वो भी हाई होती है, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी मिड कैप में भी स्विच कर सकती है और स्मॉल कैप से बाहर भी आ सकती है, यानी कंपनी बंद भी हो सकती है। इसमें अगर स्मॉल कैप से मिड कैप में चले गई तो आपका मुनाफा अच्छा हो गया, और अगर स्मॉल कैप से कंपनी बंद पड़ गई तो आपको रिस्क भी बहुत बड़ा होगा। इसलिए ये हाई रिस्क और हाई बेनिफिट होती है। और जो स्मॉल कैप कंपनी है इस पर आपको खरीदार और अपने शेयर खरीदने के बाद बेचने में बहुत ही दिक्कत आएगी, इस पर बहुत ही मुश्किल से मिलेंगे। इसलिए क्योंकि इस कंपनी में कई कंपनी क्या होती हैं कि वो बंद हो जाती हैं स्मॉल कैप में। और जो मिड कैप था, मिड कैप में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसमें भी आप खरीद बेच बहुत ही अच्छी तरीके से सकते हैं।